और उसको तो ले ही गए, उसके साथ साथ में उसकी 3 साल के एक लड़का और 6 साल की बच्ची उसको भी ले गए और वो भी जेल में बंद है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की इस समय जो सोच है ब्राह्मण समाज के बारे में, वो समाजवादी पार्टी से हट करके नहीं है। हम लोगों ने सोचा, आप लोगों ने सोचा था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने तो अखबार में भी उनका बयान छपा था कि ब्राह्मणों का काम नहीं करना है, इनको सबक सिखाना है। लोग याद करते हैं नीरज मिश्रा का किस तरह से कन्नौज में सर काट के और समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान में लखनऊ मंगवाया गया था। इन सब चीजों को याद करके ब्राह्मण समाज ने उनको सबक सिखाते हुए उनको बाहर सत्ता से किया था। और ये भी याद होगा ये किस्से सब हुए थे 2007 के पहले, जब उनकी सरकार थी 3 से 7 के बीच में। उसी को इन्होंने फिर जब 12 में आए तो 12 से लेकर 17 के बीच में भी उसी तरीके से इन्होंने ब्राह्मण समाज को बेइज्जत करने का काम किया था। याद करिए, लेकिन जब ब्राह्मण समाज की बेइज्जती हुई थी और ब्राह्मण समाज के सर कटवा करके मंगवाने का काम किया था और ब्राह्मण समाज राजनीतिक रूप में शून्य पे पहुंच गया था, तब हम आपके बीच में आए थे। हम पूरे उत्तर प्रदेश में गए थे, आप यहाँ भी आए थे, इस जिले में भी आए थे, अलीगढ़ भी आए थे और आकर के हमने आपसे बातें कुछ की थी। उनमें से कुछ मुख्य बातें आज मैं आपके सामने दोहराना चाहूंगा। हमने कहा था कि आप क्यों ऐसी स्थिति पे पहुंच गए, इसका कभी सोचने का काम करिए। आखिर ब्राह्मण समाज 13% तो सरकारी आंकड़े के हिसाब से है और 16.5% ब्राह्मण समाज पूरे उत्तर प्रदेश में, वैसे 16.5%। 3 करोड़ से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन फिर भी 5 से 6 MLA रह गए थे असेंबली में। ऐसे में हमने आपसे अनुरोध किया था कि जब इतनी बड़ी ताकत है, इसलिए आप कुछ नहीं दिख रहे और कुछ कर भी नहीं पा रहे और कहीं पहुंच भी नहीं पा रहे, क्योंकि आपके अंदर एकता नहीं है। हम लोग बिखरे हुए, अलग अलग तरह से बंटवारा किए हुए, अपने बारे में, स्वयं के बारे में सोचने लगते हैं। समाज के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन कभी कभी खाली स्वयं के बारे में सोच करके समाज को भूल जाते हैं। और कारण है कि हम तो कान्य दुग्ध ब्राह्मण है, सरजू पारी ब्राह्मण है, सनाड ब्राह्मण है, इसमें बढ़ जाते हैं। कभी 20 विश्वास, 16 विश्वास, 12 विश्वास में बढ़ जाते हैं। कभी हम राय हैं या त्यागी हैं, इसमें बढ़ जाते हैं। हमने कहा था जब तक आप अपने आप को समूचे रूप से इकट्ठा होकर के और ब्राह्मण के नाम से जानना नहीं शुरू करेंगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और मिश्रा जी तुम संघर्ष करो, मिश्रा जी तुम संघर्ष करो। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। और जिस दिन आप लोग इकट्ठा हो जाएंगे, एक साथ अपने को एक समूह में रख लेंगे, तो हर व्यक्ति आपकी तरफ देखे रहे, हर पार्टी देखेगी। आप इकट्ठा हुए, आप एक साथ हुए, आप लोगों ने 5 लाख से अलग संख्या में खड़े होकर के 9 जून 2005 को बहन मायावती जी मुख्य अतिथि थी, उस दिन उनका स्वागत करने का काम किया था और अपनी ताकत दिखाने का काम किया था। आपने जो तैयारी है उसको भी दिखाने का काम किया था। बहन मायावती जी ने, जब हमने उनको गणेश जी की प्रतिमा दी थी, तो हाथ में लेकर यही कहा था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और ये कहकर के अपनी बात सुनी। और उन्होंने ये भी कहा था उस दिन कि ब्राह्मण समाज की तैयारी को देख करके हम अपनी पार्टी का नारा कि जिसकी जितनी संख्या वाली उतनी उसकी हिस्सेदारी, इसको बदल करके अब जिसकी जितनी तैयारी और उतनी उसकी हिस्सेदारी का नया नारा देते हैं। और उन्होंने ब्राह्मण समाज की तैयारी के हिसाब से बढ़ चढ़ करके ब्राह्मण समाज को जहां 40 सीटों पे लड़े थे, 85 सीटों पे लड़ाने का काम किया। और जब 85 सीटों पे ब्राह्मण समाज के लड़े तो 45 सीटों पर जीत के लिए आए थे। लेकिन इसलिए आए थे क्योंकि अकेले दम पे ब्राह्मण समाज एक भी सीट नहीं जीत सकता, क्योंकि उन्होंने भाईचारा बनाने का काम किया। हमने जो अनुरोध किया था उसको स्वीकार करने का काम किया था कि आप हमारे जो दलित समाज के भाई बहन हैं, जो 23% हैं, और उनके साथ में पहले से ही अन्य समाज के लोग
चाहे वो बैकवर्ड समाज के हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, वो सब पहले से जुड़े हुए हैं। उनके साथ में भाईचारा जब आप बनाएंगे तो आप तो 2 ही लोग मिलकर के 40 हो जाते हैं, और बाकी जो मिल जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे आप सोचने का काम करिए, और हर सीट पर खाली होने का काम। और उसी की वजह से 45 सीटें जीते थे। तो इस सर्व समाज जो बहुजन समाज पार्टी का बहन मायावती जी के पीछे खड़ा था, उसने अपना वोट भी देने का काम किया। लेकिन ब्राह्मण समाज ने भी अपना वोट देने का काम किया। हर सीट पे जाए जो भी व्यक्ति खड़ा हो, उसने खुल करके अपना वोट बहुजन समाज पार्टी को दिया, और बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लेकिन बहन मायावती जी ने अगर वादा किया था, तो जो वादा किया था कि उनका इस समाज का मान सम्मान और स्वाभिमान हम वापस करने का काम करेंगे, उसको वापस करने के समय जब सरकार बनी तो उन्होंने जितना हमने सोचा था कि इतना मिलेगा, उन्होंने उससे कहीं कहीं ज्यादा बढ़ा करके देने का समाज को करने का काम किया था। उन्होंने 15 एमएलसी बनाए, विधान परिषद का अध्यक्ष ब्राह्मण समाज का बनाया, 15 मंत्रालय उन्होंने ब्राह्मण समाज के बड़े बड़े मंत्रालय देने का काम किया। नकुल दुबे भी उनमें से एक है। उन्होंने इतना ही नहीं, 35 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बना के मंत्री बनाने का दर्जा देने का काम, मंत्री बनाने का, जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का काम किया। 5000 वकील उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों को मिला लीजिए तो ब्राह्मण समाज के 5000 वकीलों को सरकारी वकील भी बनाने का काम किया था। सरकारी वकीलों का जो मानदेय था उसको 10 गुना बढ़ा करके एक सम्मानजनक रूप देने का काम किया था। 6 MP बना के भेजा उन्होंने लोकसभा में ब्राह्मण समाज के। हमको उन्होंने राज्यसभा में अपनी पार्टी का नेता बनाया और आज तक बना के रखा है। और अब तो लोकसभा में भी उन्होंने ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को इस समय नेता बनाने का काम किया है। आपको सम्मान देने। लेकिन इन पार्टियों ने क्या किया? इन्होंने जो किया वो आपके सामने मैंने अभी रखा। किसी भी रूप में देख लीजिए, कानून व्यवस्था में देख लीजिए, कानून व्यवस्था जो बहन मायावती जी के समय थी, वो आज पूरे देश में लोग याद करते हैं कि कानून द्वारा कानून का राज चलाना तो कोई सीखना है तो बहन मायावती जी से सीखना। उन्होंने कानून का राज चलाने के लिए अपने खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, 15 दिन पुरानी सरकार थी 2007 में, कानून अपने हाथ में लेने का काम किया था, अपने घर से बुला करके और वहां से जेल भिजवाने का काम किया था और पूरे 5 साल तक रखा था। उन्होंने अपने 2 मंत्रियों को जेल भिजवाने का काम किया था क्योंकि कानून को उन्होंने अपने हाथ में लेने का काम किया था। इनकी तरह नहीं, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कि अपने ये मेरे अपने हैं, ये तो मेरी पार्टी के हैं, ये दुर्दांत अपराधी हैं, तो कोई बात नहीं, ये तो हमारे अपने हैं, इनको तो बचा के रखना है। बहन मायावती जी के यहाँ इस तरह से न्याय नहीं चलता था। इसीलिए आप देखिए कि हमारे जब उस समय सरकार चल रही थी तो रात के 2 बजे भी अगर किसी महिला को घर से बाहर जाना हो किसी कारण से, जरूरी काम से, तो वो सोचती भी नहीं थी, बेहिचक उठ करके और घर से अपने काम के लिए निकल जाती थी, क्योंकि उसको ये मालूम था कि कोई भी व्यक्ति उसकी तरफ गलत निगाह उठा के नहीं देख सकता, क्योंकि इस प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी हैं और उसको ये अच्छी तरीके से मालूम है। लेकिन आज हर 2 घंटे में जो इनकी क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है उसके तहत में हर 2 घंटे में एक महिला का रेप होता है उत्तर प्रदेश में। ऐसी स्थिति पे हम लोग पहुंच गए जहां पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में हम लोग बदनाम हो रहे हैं कि ऐसा प्रदेश चल रहा है जहां हर 2 घंटे में एक महिला का रेप हो जाता है, बच्चियों के साथ में दुराचार होता है। ये सब चीजें कानून के साथ साथ में विकास में अगर ले लीजिए तो उत्तर प्रदेश का विकास जो बहन मायावती जी ने किया वो आज तक दोबारा नहीं हो पाया। कोई शहर ले लीजिए, कोई गांव ले लीजिए, कोई वो ले लीजिए, हर जगह बहन मायावती जी ने समग्र विकास करने का काम किया। और चाहे वो धर्म स्थली क्यों ना हो, जहां ब्राह्मण समाज के लोगों की। आगे बढ़ेंगे, लखनऊ की खबर का रुख करेंगे। राजभर और स्वतंत्र देव की मुलाकात हुई है और इसके पीछे कहा जा रहा है कि दयाशंकर सिंह का हाथ है। बीजेपी में अब जोड़ तोड़ के लिए माहिर बताए जाते हैं दयाशंकर, और राजभर और दयाशंकर सिंह के करीबी रिश्ते भी है। मुलाकात का प्रबंध दयाशंकर सिंह ने कराया था, कहा गया 11 बजे तक